हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। न्यूज चैनल के चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव इस समय मुख्य अभियंता गंडक महोदय जी के मुख्य द्वार पे यहाँ याचकों के बीच में खड़े हैं। यहाँ जो भी याचक मौजूद हैं, इनकी दिनहीन दशा निरंतर आज 9वां दिन चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 9वें दिन ये लोग अपने धरना पे पड़े हुए हैं, लेकिन किसी अधिकारियों को इतनी सुध-बुध नहीं है कि इनके विषय में आकर के पूछे। इतना ही नहीं, इस धरना की अध्यक्षता विवेकानंद पांडे जी कर रहे हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष हैं, और सिंचाई कर्मी महासंघ उत्तर प्रदेश के मंडल मंत्री विवेकानंद पांडे जी हैं। जैसा कि आपको मैं बताते चलूं कि यह सौभाग्य की बात है कि आज राज्यकर्मी संयुक्त परिषद के जिला गोरखपुर के संरक्षक शब्बीर अली जी भी आए हैं। ये इस धरना के प्रति इनकी क्या रुझान है, क्या इनकी सोच है, या क्या कहना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि संरक्षक शब्बीर अली साहब आप खुद बताएं कि किस तरीके से आप अपने कमेटी की तरफ से आए हुए हैं और इन लोगों की दिनहीन दशा को देखते हुए जो कार्य ये लोग कर रहे हैं उसमें आपका क्या सहयोग होगा? हमारा सहयोग यही होगा कि जब अदालत ने आदेश कर दिया कि आप इन लोगों को ज्वाइन कराइए, तो क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे हैं? ये घोटाला किए बैठे हैं तो ये हिल रहे हैं अंदर से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गोरखपुर के सारे कर्मचारी आएंगे और इनका घेराव करेंगे और किसी भी हाल में इन लोगों को नियुक्ति पेपर दिलाने का काम शब्बीर अली करेंगे। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जिस भी आंदोलन में गए हैं, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि सारे आंदोलन सफल हुए हैं और जिसकी भी लड़ाई लड़ा है सबको कामयाबी मिली है। शायद चीफ साहब ना जानते हो, मैं शब्बीर अली हूँ, मुझको हर लोग जानते हैं, और मैं इन भाइयों के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना होगा तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा इन भाइयों के ऊपर से। ये तरीका है, ये तरीका है। पूरा बस्ता देख लीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो है कहाँ से ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सच्चाई की लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक लोग होते हैं हाथ पैर के विकलांग, हाथ पैर के विकलांग होते हैं, तो ये नहीं मालूम कि विवेकानंद और शिवानंद श्रीवास्तव जी तमाम अपना एविडेंस लिए सच्चाई का उनके पास जाते हैं और वो यही टरका देते हैं कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। मैं बताऊंगा 13 साल से वो कौन सी जांच कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। ये जो आप धरना देख रहे हैं, इसमें जैसा आपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया, साथ में ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक 10 याचीगण मृत्यु हो चुकी है। तो क्या जब 9 याचीगण मरे थे तो उसके बाद में आपके चीफ साहब को याद आया कि ये भी याचना करते, ये भी मेरे परिवार या सदस्य है या मेरे शरीर के अंग है? क्या उनको कहीं से कोई दर्द हुआ? कोई दर्द नहीं है, मुझे तो गम है, तो बस इतना ही गम है कि तेरे गम के लिए मेरी जिंदगी कम है। अरे बाप रे जी, शब्बीर अली साहब, जिस तरीके से जोश और होश में आप बात करके इनके व्यथा को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। मैं इतना ही कहूँगा कि आपके इस जोश को मैं अपनी चैनल की तरफ से सलाम करता हूँ, और चाहूँगा कि ऐसे याचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद हैं, दुख की घड़ी में हैं और तमाम प्रकार की परेशानियों को झेल रहे हैं, इसलिए झेल रहे हैं कि उनके आने वाले बच्चे कम से कम सुखी हो सकें। शब्बीर अली साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और चाहूँगा कि कुछ ऐसा इन लोगों को बता करके यहाँ से जाएं ताकि ये लोग आपके इस मंत्र को याद रखें। बस इतना मैं कहूँगा मेरे दोस्तों कि आप लोग टाइम से आइए
टाइम से जाइए। हम जान रहे हैं कि आपके घर जाते हैं, बच्चियां जो छोटी छोटी थी वो जवान हो गई, उनका वो पूछती है पापा कब नौकरी मिलेगी, और कितनी की बीवियां मर गई, कितने के बच्चे मर गए, कितने कर्मचारी मर गए। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप लोग सफलता की सीढ़ी पे हैं। भगवान चाहेगा तो इस आंदोलन को कामयाब बनाया जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये बात जाएगी कि शब्बीर अली ये कह रहे हैं कि शब्बीर अली का अगर जान भी हाजिर है आपके लिए तो मेरा पता नोट कर लीजिए। बसंतपुर मदरसा चौराहा, शब्बीर अली संरक्षक राज कर्मचारी संयुक्त परिषद। आप आज रात को बुलाएंगे, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहूंगा। और भाजपा को मैं बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाला के लिए जान देने के लिए तैयार रहूंगा। और भाजपा को मैं बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाला इंसान हूं। मुझे कौन नहीं जानता, राधा मोहन अग्रवाल मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि इन लोगों को नौकरी दिला दीजिए, मैं भाजपा ज्वाइन कर दूंगा। जी, इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि विवेकानंद पांडे साहब जो इस धरने का अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी अपना क्या मत है, क्या आगे की तैयारी है, इस संदर्भ में अपने कुछ बताएं। देखिए सर, मत तो हमारा यही है कि ये सुन नहीं रहे हैं। अभी सिफारिश आ रही है कि आप लोग इस धरने को स्थगित कर दें, कमेटी का निर्माण हो चुका है। तो कमेटी का निर्माण हो गया है तो आप जल्दी से जल्दी उसका सार्थक परिणाम निकालें, हमारा धरना स्वतः समाप्त हो जाएगा। हम शौक से यहाँ धरने पर नहीं बैठे हैं। अगर हमको शौक हो कि हम धरने पर बैठ रहे हैं, आप ये सोच रहे हो, तो हम शौक से नहीं, हम मजबूरी में बैठे हैं। आप 13 साल से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम बैठे हैं। आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर दीजिए, हम अपना उठ जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन, क्रमिक अनशन होते हुए आमरण अनशन तक इसको ले जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम चाहेंगे इसी क्रम में एक और यहाँ पे पदासीन अधिकारी मौजूद हैं। इंद्रेश गौड़ जी मंडल के ये महामंत्री हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के, ये आ गए सर। ये इंद्रेश गौड़ साहब, ये बताइए हमको कि आपका क्या मानना है कि जैसा कि अभी विवेकानंद जी बताए कि ये लोग चिट्ठी दे रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि आप लोग धरना उठा दीजिए और कमेटी गठित कर दी गई। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कमेटी गठित होता है तो क्या कमेटी ऐसे ही गठ करके फिर बंद हो जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो मुझे परिणाम दे तब मैं धरना उठाऊंगा। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए सर, आज धरने का 9वां दिन है, लेकिन इस मुख्य अभियंता महोदय को कोई इनको कानों में जू नहीं रहेगा। अब हम सभी कर्मचारी ये मन बना लिए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम सभी याचीगण अपने लड़के बच्चे पूरा परिवार सहित इस धरना स्थल पर आकर अपना जान भी दे देंगे, लेकिन इनको मारेंगे और मरेंगे भी जब तक हम लोगों को यहाँ से न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। और सिकता पड़ा तो हम लोग क्रमिक अनशन के रूप में आमरण अनशन तक ले जाएंगे। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपका जो ये सोच है और आपकी जो समझ है, जो शालीनता के साथ अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले दिनों में क्रमिक अनशन और आमरण अनशन का नाम देने के लिए मंडल अध्यक्ष जी और ये मंडल महामंत्री जी का संकल्प है। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और अपने परेशानियों को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के चीफ आलोक जैन साहब जी, जो कि गंडक के चीफ हैं, इन्होंने अभी तक इनके दर्द को नहीं महसूस किया, ना ही इन लोगों के पास आकर के इन लोगों का हाल चाल जाना। कहीं ऐसा ना हो 9 लोग मर चुके, 10वां अभी विगत 2 दिन पूर्व मरे हैं। इनको नहीं मालूम है जी बिल्कुल 10 कर्मचारी मर गए जी।
इनको ये पता नहीं है जी। कि हमारे भाई की क्या दयनीय स्थिति हो गई है। अरे हम सभी मिल करके ये मुख्य अभियंता को अभी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या मुख्य अभियंता सुन नहीं रहा है? हर चीज़ सुन रहा है, देख भी रहा है, लेकिन इनका ईंट से ईंट हम कर्मचारी बजा देंगे, न इनको रहेंगे और न हम रहने देंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये दर्द होता है, दर्द में आदमी अपना संतुलन भी खो देता है, और यहाँ तो जीवन और मरण का प्रश्न है, और किसी एक व्यक्ति का होता तो शायद यह स्थिति ऐसा भयावह नहीं होती। यहाँ पे तो एक आदमी के पीछे कम से कम 8 से 10 खाने वाले हैं और इनके ऊपर आश्रित हैं। एक अगर मरता है तो उनके साथ 9 और मर जाते हैं। यहाँ पे सार रूप से यह कहा जा सकता है कि जितना जल्दी हो सके चीफ साहब इस बात को महसूस करें और आप लोगों से संपर्क करें, आप लोगों के विषय में जानें और जो उचित कार्रवाई है उसको करके इस मामला का निस्तारण करें। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, चीफ ब्यूरो गोरखपुर, आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ।